Myself Shilpa Katole from SCS Girls Junior College, Patpoli, Nagpur. We have already started the chapter reproduction in lower and higher plant, and we have already discussed about the introduction and asexual reproduction. हम यहाँ पर asexual reproduction के बारे में previous class में हम पढ़ चुके हैं. Now today we will study about the sexual reproduction in animals. It is the process which involves the production of offspring by the formation and fusion of gamete. It is called as amphiphysis, that is sexual reproduction. अब हम sexual reproduction के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो sexual reproduction में सबसे पहले जो condition होती है वो होती है gamete formation की. gamete form होने चाहिए. यहाँ पर male gamete का भी formation होना चाहिए, female gamete का भी formation होना बहुत जरूरी है. In two different body or in same body but in different organ. मेल बॉडी फीमेल बॉडी अलग अलग हो सकते हैं. सेम बॉडी में भी hermaphrodite एंड होते हैं, बट उनके ऑर्गन्स जो है मेल गमीट फीमेल गमीट प्रोड्यूस करने के अलग अलग होते हैं. तो गमीट का फॉर्मेशन होना, उसके बाद उसका फ्यूजन होना भी उतना ही जरूरी है. फ्यूजन होने के बाद एक जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है एनिमल, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस भी यहाँ पर बोला जाता है. इन एनिमल्स गमीट फॉर्मेशन प्राइमरीली इन्वॉल्व मियोसिस. हम मियोसिस में बहुत बार पढ़ चुके हैं. मियोसिस मीन्स डिप्लॉइड गमीट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन. डिप्लॉइड जो गमीट है वो रिडक्शन डिवीजन में जाएगा, मियोसिस करेगा, और यहाँ पर हमें मिलेंगे दो हैप्लॉइड सेल्स. सपोज दिस इज डिप्लॉइड सेल which undergoes meiosis, which is also known as reduction division, and produced four haploid gamete or cells. यहाँ पर एक सेल है जो डिप्लॉइड है. ये सेल्स मियोसिस की प्रोसेस को फॉलो करके ये सेल ने 4 हैप्लॉइड गमीट यहाँ पे तैयार हुए हैं. हमें पता है मियोसिस में एट द लास्ट 4 सेल्स आर फॉर्म एंड इन माइटोसिस एट लास्ट 2 सेल्स आर फॉर्म. मियोसिस में 4 सेल्स तैयार होते हैं लास्ट में, और माइटोसिस में 2 सेल्स तैयार होते हैं लास्ट में. ये हमको पता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गमीट फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, और गमीट फॉर्मेशन के लिए सेल का या फिर वो गमीट का हैप्लॉइड होना बहुत जरूरी है. अब गमीट हैप्लॉइड तब बनेगा जब वहां पर प्रोसेस मियोसिस की होगी. तो हम सिंपली इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि जब कभी यहाँ पर गमीट फॉर्मेशन होगा तो वहां पर प्रोसेस जो है वो मियोसिस की होगी, बिकॉज गमीट शुड बी हैप्लॉइड. गमीट जो है हमेशा हैप्लॉइड ही होना चाहिए, चाहे वो मेल गमीट हो चाहे वो फीमेल गमीट हो. Then the sexual reproduction animals show 2 main phases in their lifetime. अब जो भी एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं उनकी लाइफ में 2 फेजेस होते हैं. एक होता है सेक्सुअल फेज और एक होता है असेक्सुअल फेज. असेक्सुअल मींस उस टाइम पे वो पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर नहीं रहते हैं, हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं. The earlier juvenile phase mainly represent physical growth phase. Starting from the birth, the animal cannot reproduce sexually in this phase. अब juvenile phase, this is first step of a particular organism or particular individual. Particular individual की फर्स्ट फेज जो होती है वो होती है जुवेनाइल फेज. अब ये जुवेनाइल फेज जो है ये बर्थ स्टेज स्टार्ट होता है. एनिमल, किसी भी प्रकार का एनिमल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट ले सकता है उसके बर्थ से स्टार्ट होता है जुवेनाइल फेज. और कब तक, जब तक उसके बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते तब तक ये जुवेनाइल फेज में ही रहता है. और इस दौरान वो कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले सकता, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता किसी भी ऑर्गेनिज्म को.
Next, the later reproductive maturity phase. Remember, first is juvenile phase and second reproductive maturity phase is attained usually after the physical growth is almost over, and this involves growth and activity of the sex organs, and animal can reproduce sexually in this phase. यहाँ पर क्या हो रहा है? मैच्योरिटी फेज में, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज में क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑर्गन्स जो है यहाँ पर उनको डेवलप करेंगे, पूरी तरह से ऑर्गन जो है यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। अब डेवलप होने के बाद ऑब्वियसली दीज ऑर्गेनिज्म कैन टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये मैच्योर होने के बाद, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होने के बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आराम से यहाँ पर पार्ट ले सकते हैं। Both the period, that is phases, are of variable duration in different animals. अब जो हमने जुवेनाइल फेज के बारे में बात की, जो हम सेक्सुअल यहाँ पे मैच्योरिटी फेज के बारे में बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज के बारे में बात कर रहे हैं, ये अलग अलग स्पीसीज हैं, इनका पीरियड जो है अलग अलग हो सकता है। जुवेनाइल फेज डिपेंड करता है कि एनिमल की ग्रोथ, कौन से एनिमल की ग्रोथ हो रही है और किस प्रकार से हो रही है, उनका लाइफ ड्यूरेशन क्या है, उनकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योरिटी फेज जो है इसका टाइम कितना रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स जो है ह्यूमन बीइंग से लेकर और दूसरे भी एनिमल्स हैं, मैमल्स में मंकीज वगैरह भी आते हैं, डॉग आती है, कैट आती है, ये सारे एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म ही है। तो इनका जो जुवेनाइल फेज है और मैच्योरिटी फेज है, दोनों का पीरियड जो है वेरिएशन हम देखा जा सकता है, हम वेरिएशन देख सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म में या फिर एनिमल्स में। आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी द एनिमल्स एक्सिबिट वेरियस इवेंट्स, नेमली प्री-फर्टिलाइजेशन इंक्लूडिंग गमीटोजेनेसिस एंड गमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो। इस प्रकार से तीन फेजेस रहती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन मींस गमीट का फॉर्मेशन होना, ऑर्गन डेवलप हुए हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो डेवलप हुए, सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए हैं। अब डेवलप होने के बाद उनका मेन काम जो है वो है कि गमीट प्रोड्यूस करना। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? गमीट प्रोड्यूस करेगा। मेल ऑर्गन जो होगा वो मेल गमीट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल ऑर्गन जो होगा वो फीमेल गमीट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब गमीट फ्यूज होने के बाद उसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड देन डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। नाउ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एनिमल शो वेरियस ब्रीडिंग पैटर्न। अब यहाँ पे वेरियस ब्रीडिंग पैटर्न क्यों बोला गया है? जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स को, इनके अलग अलग ब्रीडिंग पैटर्न्स हैं। मींस ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस मींस ऐसे एनिमल्स जो पहले एग्स देंगे, पहले अंडी देंगे, उसके बाद उसको हैच करके उसमें से एनिमल्स निकलेंगे। देन विविपेरस, विविपेरस मींस ये डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। दीज आर द टू पैटर्न्स हियर। सम like goat, sheep, donkey are seasonal breeder। ये seasonal breeder means इनके ब्रीडिंग के लिए पर्टिकुलर सीजन की जरूरत होती है, पर्टिकुलर उस सीजन में ही वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, किसी उनके ऑफस्प्रिंग को पर्टिकुलर उस टाइम में ही वो जन्म दे सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। while human and eggs are continuous breeder, they can reproduce throughout the year। ये ह्यूमन बीइंग से लेकर एग तक जितने भी एनिमल्स आएंगे ये साल भर में कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यंगन को जन्म दे सकते हैं, या फिर कभी भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। उनका टाइम जो है यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है। नाउ इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम अब इसमें ये पढ़ेंगे कि गमीट्स कैसे तैयार होते हैं, कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके लिए कौन से हार्मोन्स होते हैं और उनकी प्रोसीजर क्या होती है। ये सारी चीजें हम इस पार्ट
दूसरे से अलग होंगी। नाउ गोनेड, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन आर द गोनेड। अब प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जहां पर गमीट फॉर्मेशन होगा ऐसे ऑर्गन्स को यहाँ पर गोनेड बोला जाता है। मेल गोनेड इज नोन एज टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको हम टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस में स्पर्म्स वगैरह तैयार होते हैं जिसको हम मेल गमीट बोल सकते हैं। Which produce male sex cells or male gamete, that is a sperm or spermatozoa. Female gonad is known as ovary, which produces female sex cell or female gamete called egg or ova. अब यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन्स या फिर सेक्स गमीट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन को पर्टिकुलर क्या नाम है ये पढ़ रहे हैं। तो मेल में टेस्टिस होगा जो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स। स्पर्म्स आर डेवलप्ड इन द टेस्टिस एंड एग विच इज फीमेल गमीट इज प्रेजेंट इन द ओवरी। एग जो है ये ओवरी में प्रेजेंट रहता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा नहीं है। साइड बाय साइड बॉडी में और भी कुछ बदलाव आते हैं जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में यहाँ पर काउंट करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड secondary sex organs are different in male and female. Secondary sexual characters जो है ऑर्गन जो है वो मेल और फीमेल में अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। Secondary sexual characters like mammary gland are well developed in female and rudimentary in male. Present दोनों में होती है, mammary gland present दोनों में होती है, मेल में भी और फीमेल में भी, बट वेल डेवलप्ड जो होती है वो फीमेल में होती है फॉर द नरिशमेंट टू द चाइल्ड, ताकि वो अपने बच्चे को नरिश कर सके, मिल्क प्रोवाइड कर सके। और यहाँ पर मेल में यही मैमरी ग्लैंड बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती। मेल डेवलप बियर्ड एंड माउस्टेच। मेल्स में बियर्ड आती है और माउस्टेज आती है। These are the secondary sexual characters in male. The voice in female is pitched higher than the males or in males. अब voice जो है फीमेल का ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं, than the males. मेल्स की वॉइस जो है थोड़ी रफ होती है, थोड़ी कर्कश जिसको बोलते हैं, कुछ प्रकार से होते हैं। देन द फीमेल, फीमेल की वॉइस जो है थोड़ी सॉफ्ट होती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूड रिप्रोडक्टिव डक्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग गमीट एंड एक्सेसरी ग्लैंड व्हिच हेल्प इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है? ऐसी डक्ट्स जो मेल गमीट को फीमेल गमीट को पर्टिकुलर ऑर्गन से निकाल कर उस जगह पर लेकर आए जहां पर फर्टिलाइजेशन हो। ऐसी चीजें भी तो बहुत जरूरी है जो मदद करे फर्टिलाइजेशन में। दैट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो ये डक्ट्स है, एक्सेसरी ग्लैंड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फर्टिलाइजेशन में, इसलिए उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। दे हार्मोन gonad undergoes the process of gametegenesis and also produce the sex hormone. Gonads means ovary and testis. अब हम gonad अगर किसी ने बोला तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो नाम आने चाहिए, ओवरी एंड टेस्टिस। तो ये जो है गमीट फॉर्मेशन करते हैं। टेस्टिस स्पर्म तैयार करेगा, मेल गमीट तैयार करेगा, एंड ओवरी फीमेल गमीट तैयार करती है जिसको हम एग या फिर ओवा बोलेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गमेटोजेनेसिस। गमीट तैयार कर रहा है तो गमेटोजेनेसिस यहाँ पर हो रहा है।
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ गोनैड आर रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक हार्मोन। गोनैड के वर्क, गोनैड की एक्शन प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए वहां पर कुछ हार्मोन्स तैयार होते हैं। इनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSHB बोला जाता है एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH। These are the hormones which is responsible for the action of the gonad। गोनैड किस तरह से वर्क कर रहा है, इस पर पूरी तरह से उसका कंट्रोल होता है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और गोनैड ही रिस्पॉन्सिबल है ये हार्मोन तैयार करने के लिए। मेल गमीट फीमेल गमीट के तैयार होने में, फॉर्मेशन होने में इनका बहुत बड़ा रोल जो होता है वो प्ले होता है। पैटर्न, ह्यूमन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मेथड एंड एग्जिबिट VV पैटर्न। अब हम यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मीन्स सिर्फ यहाँ पे मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप जो है वो सेक्सुअल पैटर्न का ही है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। बट VV वैरायटी मीन्स इंडिविजुअल गिव बर्थ टू एनीवन, सीधा एक बच्चे को जन्म देगा। यहाँ इवेंट्स, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या होंगे? फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स, सबसे पहले तो गमीट तैयार होगा जिसको हम फ्यूमिनोजेनेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर टेस्टिस मेल गमीट तैयार करेगा, स्पर्म जिसको बोलते हैं, ओवरी जो है फीमेल गमीट तैयार करेगी। चेंजेस इन द फीमेल बॉडी फॉर द सपोर्टिंग एंट्री ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग द पॉपुलेशन। अब यहाँ पर जो फीमेल बॉडी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इनमें ड्यूरिंग द पॉपुलेशन कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं फॉर द एंट्री ऑफ द स्पर्म। ये इवेंट है ताकि जब स्पर्म की एंट्री हो तो यहाँ पर फीमेल ऑर्गन्स जो है वो स्पर्म को रिसीव करने के लिए रेडी रहे, इसलिए फीमेल ऑर्गन्स में कुछ बदलाव होना बहुत जरूरी है। फ्यूजन ऑफ गमीट, अब यहाँ पे मेल स्पर्म जो है, मेल गमीट जो है, ये अब थ्रू द वल्वा या फिर थ्रू द यूटेरस ये एंट्री कर चुका है, फर्टिलाइजेशन साइट पे आ गया है। अब यहाँ पे फीमेल गमीट जो है, जिसको हम एग बोल रहे हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है, इनका फ्यूजन होगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन यहाँ पर बोलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन हो गया है, ऑब्वियसली बोथ गमीट फ्यूज एंड फॉर्म अ सिंगल सेल। दोनों गमीट फ्यूज होकर उन्होंने एक सिंगल सेल बनाया, जिसको हम यहाँ पे जाइगोट बोलेंगे, और यही जाइगोट अब एम्ब्रियो में डेवलप्ड होगा। तो इस प्रोसेस को एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। प्रोडक्शन फॉर मिल्क फॉर नरिशिंग यंग वंस, अब यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। अब एम्ब्रियो जो है फीटस में डेवलप होगा, एक चाइल्ड में जन्म लेगा, एक ऑफस्प्रिंग तैयार करेगा। तो उस ऑफस्प्रिंग को नरिशमेंट देने के लिए भी फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं। मैमरी ग्लैंड बहुत अच्छे से डेवलप होती है फॉर प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द चाइल्ड। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड गोनैड ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द हार्मोन्स। बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पे हार्मोन्स प्ले करते हैं। इनके सपोर्ट से ही यहाँ पर मेल गमीट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गमीट का फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन भी होता है, जाइगोट एम्ब्रियो भी तैयार हो सकता है। यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल